हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टेरा फॉर ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत सारा प्रोग्रेस कर रहे होंगे और सक्सेस की तरफ बढ़ रहे होंगे और सक्सेस पॉजिटिव अफर्मेशंस कर रहे होंगे। मेरे मेरे चैनल पर आपको हमेशा वीडियो में आपको एक चैलेंज रहेगा, वो यही है कि हमेशा आवाज़ आती रहेगी, कुछ ना कुछ बाहर। ये ऐसी आवाज़ें हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगी आपसे। और मैं आपको थैंक यू भी कहना चाहूँगी, इतने चैलेंजेस के बावजूद भी आप लोग वीडियो देखते हो ना, कसम से दिल जीत लेते हो आप लोग मेरा। मतलब अगर आप लोग सीरियसली मेरे सामने होते ना तो मैं आपको हैंड शेक करके थैंक यू बोलती। एनीवेज, मेरे कुछ क्या कहते हैं कि ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो हर एक वीडियो देखते हैं, मतलब कि ना उनके कमेंट्स रेगुलर रहते हैं, तो पता चल जाता है कि एक आपका पर्टिकुलर या फिर परमानेंट सब्सक्राइबर कौन सा है जो कोई वीडियो स्किप नहीं करता है ना। तो मैं बहुत जल्दी उनके नेम्स कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उनके नेम्स आपको बताऊँ, जिन जिन के नेम मुझे लगते हैं कि वो मतलब वो स्किप ही नहीं करते, कोई वीडियो स्किप नहीं करते। आई रियली अप्रिशिएट देयर मतलब टाइम की मैं वैल्यू करती हूँ आप लोगों की, क्योंकि आप अपने इतने बिजी स्केड्यूल में से मेरी वीडियो देखने आते हो, सुनने आते हैं। देखो तो गया है क्या ही उसके अंदर, सुनते हो। बट मैं आपसे यही बोलूँगी कि जब आप थोड़ा पीस हो वहाँ पे जाके सुनना, बिकॉज आई नो जो डिस्टर्बेंस होती है उससे थोड़ा सा आपको भी होता होगा कि मेरी आवाज़ एकदम अप या लो होती होगी, उससे आपको भी डिस्टर्बेंस होती होगी, है ना। तो उसके लिए देखो मैं सॉरी बोल रही हूँ आपको। एंड आई विश कि मेरे पास ऐसा रूम हो जहाँ पर मैं अपनी अच्छे से रिकॉर्डिंग कर सकूँ, कोई वॉइस डिस्टर्बेंस ना हो। आई विश और आप लोगों की दुआएं रहीं मेरे साथ तो डेफिनेटली वो बहुत जल्दी होगा, है ना। तो चैनल पे 600 प्लस सब्सक्राइबर्स हैं और उन सभी को मेरा दिल से धन्यवाद है। थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करेगा। शेयर इसको क्या ही करोगे, ये ऐसी वीडियो पे मतलब आपको जिसको लगे ना उसको शेयर करना ये वीडियो, ठीक है। और सब्सक्राइब मतलब कि बेल आइकन होता है तो वो प्रेस कर दीजिएगा साथ में। और आप जो भी एक्टिविटी करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस करते हैं, है ना, तो आपकी जो भी एक्टिविटी होती है वो मेरे चैनल को हेल्प करती है, मेरी वीडियो को हेल्प करती है उन लोगों तक पहुंचने के लिए जो लोग पर्टिकुलरली इस तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं या फिर सर्च कर रहे हैं। ठीक है, मुझको तो लगता है कि मेरा जो चैनल है ना सबसे ज़्यादा मेजरली जो कह सकते हैं इसका फोटो जो बन रहा है ना वो फर्स्ट नाइट पे बन रहा है। इसका फोटो मतलब फर्स्ट नाइट पे आपको मेरे ख्याल से आई थिंक 10 से ज़्यादा वीडियोस मिल जाएंगी, तो मुझको तो लग रहा है कि मेरी स्पेशलिटी बन जाएगी चैनल की। एनीवेज वो तो मैं टॉपिक पिक कर लेती हूँ ऐसे। ओके, तो यही है। चैनल पे मैंने 600 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड करी हुई हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद है तो शॉर्ट वीडियोस भी देख सकते हैं। आप अगर चैनल पे जाते हैं वीडियोस के ऑप्शन में, वहाँ पर आपको जो वीडियोस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक सर्च कर रहे हो, उसमें अगर उस तरह की वीडियो नहीं है तो आप मेरी किसी भी वीडियो पे जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, अपना टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो मैं वो वीडियो भी बना दूँगी। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये टाइमलेस रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। ये आपसे मैच कर भी सकती है और नहीं भी मैच कर सकती, और पार्शियल भी मैच कर सकती है। अगर मैच नहीं करती तो एज एन इंटरटेनमेंट पर्पस भी देख सकते हैं। मैं तो कहूँगी ये तब आराम से बैठ के देखना जब हाथ में चाय का कप हो और या चाय का गिलास हो, तब आराम से बैठ के इसको दे मतलब सुनना है इसको पर्टिकुलरली। अगर आप लोगों को चैलेंज आता है ना कि मैं क्या बोल रही हूँ, कभी कभी वर्ड्स क्लियर नहीं होते, तो कैप्शन का ऑप्शन भी होता है यूट्यूब के अंदर, तो आप कैप्शन के ऑप्शन को भी ऑन कर सकते हो। अगर मतलब आप व्यू करते हो, है ना, अगर आप व्यू करते हो तो वो भी आप एक ऑप्शन है आपके पास।
अगर आप जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ ऐसे स्पेस में होते हैं कि जहाँ पर वो अपना फ़ोन या तो उनके पास ब्लूटूथ नहीं होता और फ़ोन की वॉल्यूम वो ऊँची नहीं कर सकते हैं, तो उसमें भी उनको हेल्पफुल हो जाएगा ये। तो देर नहीं करते, हम जल्दी से अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जो भी आज का हमारा टॉपिक है कि फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस आपका आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसे रहने वाला है। तो आज हमारी इस तरीके की फर्स्ट नाइट की रीडिंग होने वाली है, फर्स्ट वेडिंग नाइट की रोमांस की रीडिंग होने वाली है। तो दिल थाम के बैठो। ऑलरेडी जिनकी शादी हो चुकी है, जो टैली करने के लिए आए हैं, वो अपना पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ही ले सकते हैं। जिनको पता है कि उनकी शादी किससे होनी है, तो वो भी अपने पार्टनर का नाम 5 से 7 बार ही ले सकते हैं। जो लोग श्योर नहीं हैं, उनको पता ही नहीं किससे उनकी शादी होनी है, तो वो अपने कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी को इनवाइट कर सकते हैं। उनका मतलब कहीं ना कहीं आप उनको अपनी प्रेयर्स के अंदर या फिर जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप वो मैनिफेस्ट कर सकते हो। जो भी चाहते हो आप, जिस तरीके से आप चाहते हो वैसे मैनिफेस्ट कर सकते हो। एंड आई होप कि शफलिंग के दौरान जब आप रहो इसमें, तो आपकी एनर्जी पिक हो जाए। ठीक है। और जिस दिन के साथ रीडिंग मैच करेगी, रेजोनेट करेगी, वो कमेंट पे भी लिखेंगे मैच्ड। ठीक है। और मेरे को आप सब ज़रूर बताना कि आप कौन कौन सी स्टेट से हो, कौन सी कंट्री से हो। मेरे को भाई जानना है, मेरे को देखना है कि आप लोग कहाँ से। बट मैं अपना बता देती हूँ, मैं इंडिया से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। ठीक है। मैं वेस्ट दिल्ली रहती हूँ। तो आप मुझे बताना कि आप कहाँ से हैं। ठीक है। ओके। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताएं, जो व्यूअर अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनकी फर्स्ट वेडिंग नाइट रोमांस कैसे रहने वाला है उनके फ्यूचर स्पाउस के साथ। We got 2 cards, but we need 1 card. Okay, let's get started. Give your relationship a chance. Work on your partnership. कहीं ना कहीं ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि जो आपका जो फर्स्ट नाइट होगी उसके अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा आप झिझको चीज़ों को, मतलब कि कहीं ना कहीं जब आपके पार्टनर आपको टच कर रहे हैं या फिर वो आपके साथ कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप शायद थोड़े से आपको मतलब हो सकती है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी अरेंज मैरिज हो सकती है। तो उसमें क्या होता है कि सामने वाला पार्टनर अपने पार्टनर के साथ कंफर्टेबल नहीं होता है, मतलब इतनी डीप टचिंग के लिए। तो हो सकता है कि आप अगर थोड़े से अनकंफर्टेबल होगा, तो आपको बोला जा रहा है कि मतलब कि आपको उस एनर्जी को एक्सेप्ट करना है। और आप उनको बोलें कि मतलब कि ठीक है, जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो उन्हें समझाने के लिए कि यू नीड सम टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स यू वांट, कि हाँ आप दोनों पहले कन्वर्सेशन कर लें, बात कर लें, थोड़ा सा वो कंफर्टनेस आ जाए, ताकि आप लोग जो भी आपका सेक्सुअल चीज़ें हैं करनी हैं या फिर जो भी है वो आप इजीली कर सकें। ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दें। तो थोड़ा आप उसमें आप उनको कम्प्लीटली इग्नोर ना करें, आप उनको कम्प्लीटली थोड़ा उनसे टाइम ले लें कि ये जो चीज़ है आपको थोड़ी सी अगर अनकंफर्टेबल हैं या फिर आप थोड़े नर्वस हैं या फिर आपको लग रहा है कि मतलब आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, टू टॉक टू योर पर्सन। एंड आई एम श्योर कि जब आप उनसे बात करेंगे तो वो चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी जो आपको अनकंफर्ट होगा। तो आप बहुत इजीली उनके साथ अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर पाएंगे। डिवाइन प्लीज़ बताएं कि यहाँ पे गिव योर रिलेशनशिप अ चांस का कार्ड क्यों आया है। मतलब आप उन्हें एक चांस देंगी, इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, होप वो उसे अंडरस्टैंड करेंगे। 9 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं ये मैरिज, और कहीं ना कहीं आप लगा लो ये जो आपका फर्स्ट नाइट का जो आपका ड्रीम है, कहीं ना कहीं आपकी एक चाहत रही है कि इस फैंटेसी के साथ आपकी फर्स्ट नाइट होनी चाहिए, या फिर आपने काफ़ी काफ़ी सोचा है इसके बारे में, आपने
आप थॉट प्रोसेस में काफ़ी रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपके अकॉर्डिंगली ही मूव करती हुई नज़र आ रही हैं, जिसको आप बहुत ही ज़्यादा मतलब आप लोगों की कम्फर्ट मतलब यू विल लाइक इट, यू विल श्योरली लव इट, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। और कहीं न कहीं आपको भी लगेगा कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हमेशा मैंने चाहा था, मेरे अकॉर्डिंगली होनी चाहिए, तो वो वैसे ही डिज़ाइन्ड होगी और वैसे ही फ़्लो करेगी, ताकि आपको भी अनकम्फ़र्टेबल नहीं हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर थोड़ा-सा आपको इनकन्वीनियंस हो रही है, तो आप उसको कहीं न कहीं अपनी बात से डिस्कशन करके आप उन चीज़ों को रिज़ॉल्व करते हुए नज़र आ रहे हो। और कहीं न कहीं आपके जो पार्टनर हैं, अगर वो मैस्कुलाइन एनर्जी आप एज़ अ फीमेल देख रही हैं, तो यू विल डेफिनेटली लव देयर टच एंड ऑल दैट, वो आपको अच्छा लगने वाला है। ठीक है। ओके, रीट्रीट, इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। डेफिनेटली कि जब आप एक ऐसे टाइम पर होंगे, आपकी फर्स्ट नाइट होगी, तो आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी है, थोड़ी रोमांटिक बातें करनी है, थोड़ी आपस की बातें करनी है आप लोगों को। और कोई कन्वर्सेशन का पार्ट आपको नहीं रखना है कि आप किसी और की बातें कर रहे हैं, फैमिली की बातें कर रहे हैं, नहीं। आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, आप लोग अपनी बातें कीजिए, कि अपने टाइम फ्रेम की बातें कीजिए, उन चीज़ों की बातें, मतलब आप लोगों को अपने रोमांस की बातें करनी है, ना कि इधर उधर की मतलब बातें नहीं करनी है। तो वो टाइम है आपका अपने पार्टनर के साथ, ना कि आपको किसी और जगह इन्वॉल्व रखनी है अपनी एनर्जी। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे रिट्रीट का कार्ड क्यों आया है। ओके, थ्री ऑफ वैंड्स। कहीं न कहीं हो सकता है कि जब ये कन्वर्सेशन आप लोगों की शुरू हो, और कहीं न कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर आप मान के चलो कोई और कन्वर्सेशन लेके बैठ गए हो, फैमिली की कन्वर्सेशन लेके बैठ गए हो, कोई और तीसरे बंदे की कन्वर्सेशन लेके बैठ गए हो, तो कहीं न कहीं हो सकता है कि आपका पार्टनर वेट करे कि हाँ, आप लोग हम उनकी और आपके बारे की जो डिस्कशन है, आप उसको कब शुरू करोगे। वो थोड़ा-सा चीज़ उनको ऐसा लगेगा कि मतलब वो आप ये एक ऐसा टाइम फ्रेम हो कि वो आपको फ़ोर्स भी नहीं कर सकते उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो एक बहुत ही गलत इम्प्रेशन पड़ता है सामने वाले के सामने, राइट? तो वो वेट करेंगे कि आप उनसे रिलेटेड बातें करें, या उन आप दोनों के टाइम से रिलेटेड बातें करें। अब जो आपका पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ही अट्रैक्टिव फ़ील करने वाला है, आपकी आउटर ब्यूटी को बहुत ही एप्रिशिएट करता हुआ नज़र भी आ रहा है पर्सन। और ये कम्प्लीटली आपको सपोर्ट भी करेगा उस कन्वर्सेशन के अंदर, ऐसे नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल फ़ील कराएगा, नो। Forgiving and learning. As you release and heal the past, you experience more love in your present moment. कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका कोई पास रहा हो सकता है कि आपको बहुत दुख हुआ हो सकता है कि आपके पास से आपकी शादी ना हुई हो, और उस वजह से आपको कुछ ना कुछ कुछ एक पेनफुल मेमोरी आपके अंदर हो। तो कहा जा रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी पुरानी चीज़ों को हील करना है, और कहीं न कहीं उन सब चीज़ों को सरफ़ेस करते हुए करना नहीं है आपको, क्योंकि वो आपकी लाइफ़ की चीज़ पास थी, वो चीज़ जा चुकी है। अब आपकी जो प्रेज़ेंट लाइफ़ है उसको अच्छा करो, ताकि आपका फ्यूचर अच्छा हो सके। तो अपने आप को, मैं कहूँगी कि सबसे पहले आपको तो अपनी इस फ़ेज़ में जब आप आ जाओगे, तो अपने पुराने ट्रॉमास को पहले ही हील कर लो। अगर आप पहले हील कर लोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो सब चीज़ें ट्रॉमास आप किसी और को क्यों दे रहे हो, क्योंकि वो ट्रॉमास तो उस पर्सन ने आपकी लाइफ में नहीं ऐड ऑन करे। लेकिन आप अगर उस सब चीज़ों की वजह से सामने वाले को कहीं न कहीं सफ़र कराओगे, तो ये गलती आप करोगे उनके साथ। आप उनके साथ नोइंगली गलत चीज़ें करोगे, तो बेटर ये है कि अपने पुराने ट्रॉमास अगर कुछ हैं आपके, तो उनको हील करके ही आप अपने पार्टनर को चूज़ करो, ताकि अपनी लर्निंग से ये लर्न करो कि वो चीज़ आपको अब नहीं रिपीट करनी है। डिवाइन प्लीज बताएं यहाँ पे फॉरगिविंग एंड लर्निंग का कार्ड क्यों आया है। द अननोन कार्ड, ठीक है।
तो कहीं न कहीं ये जो ये सब जो चीज़ें होंगी शायद आपको ये चीज़ें यहीं से समझने को मिलेंगी। कोई एक ऐसे पर्सन से आपको समझने को मिलेंगी जो कंप्लीटली आपके लिए एक अननोन हो सकता है, एज़ ए सपोर्टर हो सकता है, या फिर उस पर्सन को आप बहुत क्लोज़ली अच्छे से नहीं जानते हो। तो ये भी हो सकता है कि आप में से जो लोग अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनको अभी पता ही नहीं है कि उनकी शादी किससे होनी है, या फिर अभी वो अनमैरिड हैं, कहीं न कहीं ये गाइडेंस उन लोगों के लिए भी है। और मैं आप लोगों के लिए एक कंप्लीटली अननोन पर्सन हूँ, ठीक है? मैं आपके लिए एक ऐसे पर्सन हूँ जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें आपको होने के चांसेस बता रहा है। तो ये लर्निंग आपके लिए हेल्प करने वाली है, जो मुझको यहाँ पे नज़र आ रहा है। Religious factor. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path. हो सकता है कि आपकी थॉट और आपके पर्सन की थॉट में थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है। मान के चलो, मैं फॉर एग्जांपल एक छोटा सा पॉइंट रखती हूँ। मान के चलो आप वेजिटेरियन हैं, आपके पर्सन नॉन वेजिटेरियन है। तो ये सब चीज़ें मैं सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल लिया, ठीक है? फॉर एग्जांपल कि आप बहुत हाइजीनिक पर्सन है और आपके पर्सन हाइजीनिक पर्सन नहीं है, फॉर एग्जांपल। तो ये सारे चैलेंजेस भी आपको थोड़े बहुत उसके अपने सेक्सुअल लाइफ में भी फेस कर सकते हो जब आपका फर्स्ट नाइट होगा। तो हो सकता है कुछ इस तरीके के भी चैलेंज आपको फेस कर सकते हो। यू विल फील लाइक कि ये क्यों है, क्योंकि मैं रिलीजियस सेक्सुअल अगर चीज़ें हैं, आपकी फर्स्ट नाइट है, तो उसमें रिलीजियस फैक्टर को मैं एग्जैक्टली पिक नहीं कर रही। उसमें से जो मेरे को कीवर्ड समझ आ रहे हैं उस वक्त के लिए, तो हो सकता है कोई ऐसे फैक्टर हो सकते हैं, मतलब हाइजीन फैक्टर हो सकता है, ठीक है? या फिर कुछ ऐसा फैक्टर होता है कि अपनी बात को कैसे एक्सप्रेस करने वाला एक कम्युनिकेशन फैक्टर भी होता है, ठीक है? एक होता है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो एक पर्सन है कि आपको फॉर एग्जांपल डायरेक्टली टच करने की कोशिश कर रहा है, आपको मतलब ग्रैब करने की कोशिश कर रहा है, और एक पर्सन है आपको कंफर्ट देकर आपको बात कर रहा है। तो इस तरीके की, क्योंकि देखो अब मुझे नहीं पता कि उनका फर्स्ट टाइम है, या फिर देखो कुछ लोग होते हैं कि शादी से पहले ही उन लोगों ने काफ़ी कुछ कर लिया होता है। तो द थिंग इज़ दिस, कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि कुछ ऐसे फैक्टर हो सकते हैं जो थोड़े से डिफरेंशिएशन के हो सकते हैं। तो उन पे बोला जा रहा है कि वो थोड़े से सरफेस हो सकते हैं। इन सब चीज़ों से ना आपकी लव लाइफ या फिर आपकी फर्स्ट नाइट थोड़ी सी अफेक्टेड हो सकती है। हो सकता है कुछ चीज़ें उन्हें अच्छी आपकी ना लगे, कुछ हो सकता है आपको कुछ चीज़ें उनकी अच्छी ना लगे, है ना? दोनों की तरफ से हो सकता है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे रिलीजियस फैक्टर्स का कार्ड क्यों आया है? 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हों आप दोनों के बीच में आपके फर्स्ट नाइट में ही, जो कि आपको बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, और वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अपसेट भी कर सकती हैं। कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी कन्वर्सेशन हो सकती है, या फिर डेफिनेटली कुछ ऐसी बात सडन हो। मान के चलो आप दोनों एक कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर से ही किसी की आवाज़ आ रही हो, और जो कि आप दोनों एकदम क्वाइट हो जाए, मतलब आप और आपके पर्सन का उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं ना हो, कोई तीसरे पर्सन की तरफ से कोई इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर कोई कुछ ऐसा कर दे जो कि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल वो चीज़ें कर सकती हैं। और कहीं न कहीं ये भी है कि आप दोनों का थोड़ा स्टेटस भी डिफरेंट हो सकता है। कहीं न कहीं आप अपने पार्टनर से ज़्यादा रिच हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर आपसे ज़्यादा रिच हो सकते हैं। तो इसमें कहीं न कहीं एक ऐसी कन्वर्सेशन भी उठ सकती है कि मतलब कि जिस तरीके से उन्होंने चाहा था वैसी शादी नहीं हुई, या फिर वो ये सब चीज़ें और एडिशनल और आपसे चाह रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि मतलब कुछ डिफरेंशिएशन हो सकता है। वही मैं कह रही हूँ कि कुछ भी डिफरेंशिएशन हो सकता है, मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकती। अगर मैं रिलीजियस की बात करूँ, अगर आपकी लव मैरिज होगी, तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर हो सकता है आपकी कन्वर्सेशन के बीच का।
पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। कहीं ना कहीं आप दोनों जब अपनी सारी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, एक दूसरे को कंफर्टेबल कर ले हैं, जब आपकी एक्चुअली सेक्सुअल एनर्जी एक्टिवेट हो रही है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ इक्वली पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे में कम्प्लीटली मर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक दूसरे की एनर्जी को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। मतलब आप और आप जो अब आपकी जो एनर्जी थी, जो वो अनकंफर्टेबल हो रहे थे, आपको जो लग रहा था कि आप बात नहीं कर पाओगे, या फिर आपको थोड़ा स्पेस चाहिए था, थोड़ा टाइम चाहिए था उस मतलब चीज़ों के साथ अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि आपने सक्सेसफुली उन चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया है। आपने उस पर्सन अपने पर्सन को एक्सेप्ट कर लिया है, और आप कहीं ना कहीं आप पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फर्स्ट नाइट में अपने पर्सन के साथ एक्चुअली। द हर्मिट, कहीं न कहीं आपने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके ही इस पर्सन के साथ जो भी बात करने के बाद आपने फिर आपको कहीं न कहीं गो अहेड करा। कहीं न कहीं ये पर्सन आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी से बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और कहीं न कहीं ये ऑब्सेस्ड हो रहा है आपके साथ। ये पर्सन कहीं न कहीं ये फ़ील भी कर पा रहा है कि जैसे ये आपके साथ ना एक पास्ट लाइफ़ कनेक्शन फ़ील करता है। इस पर्सन को कहीं न कहीं आपका टच एक ऐसा टच नहीं लग रहा, या फिर इस आपको इसका ऐसा टच नहीं लग रहा कि जैसे कि ना मैं किसी एक अजनबी को टच कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ना मैं ऑलरेडी इस पर्सन को कहीं जानता था, ये जानती हूँ, ये किसी पास्ट लाइफ से एक ऐसा पर्सन है जो कि ये मेरा ही पर्सन है। और आपने मतलब अपनी सेक्सुअल चीज़ को शुरू करने से पहले एक्चुअली सोचा है। मतलब आप थोड़ा-सा थॉट प्रोसेस में गए हो जब आपने कन्वर्सेशन मोड ऑप्ट करी, इसीलिए क्योंकि आप थोड़ा टाइम चाहते थे उस चीज़ को शुरू करने से पहले। तो वो जो आपने टाइम लिया है ना, तो उसके बाद आपने कहीं न कहीं फुल ऑन पार्टिसिपेशन भी करा है, और आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ही फिज़िकली एडिक्टेड से नज़र आ रहे हैं। Playfulness to recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine। कहीं ना कहीं आप बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में होते हुए नज़र आ रहे हैं, और आपके पार्टनर भी प्लेफुल एनर्जी में आ रहे हैं। मतलब आप उन चीज़ों को एक प्लेफुल तरीके से इंजॉय कर रहे हो। आप एक दूसरे के साथ एक थोड़ी चाइल्ड लाइक एनर्जी में भी हो, कि एक दूसरे को थोड़ा एक होता है ना कि मतलब छेड़ना छाड़ना, ताकि इन द सेंस ऑफ कि कुछ ऐसे कमेंट कर देना कि मतलब सामने वाला भी कुछ खुद ही खुद कहीं ना कहीं एक पार्टिसिपेशन कर सके। तो वो एनर्जी आपकी नज़र आ रही है, जहाँ पर आप दोनों मिल के उस टाइम फ्रेम को एक अच्छे फ्रेम से आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे प्लेफुलनेस का कार्ड क्यों आया है। 10 ऑफ वैंस, कहीं न कहीं जो आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बोझा भरा पड़ा था, कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेस्ड हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि भई मतलब मेरे से वो होगा ही नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने बिल्कुल आज से पहले कभी सेक्स नहीं करा, उनके अंदर जो अनकम्फ़र्टेबल थे वो लोग, मतलब जो लोग वर्जिन हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो लोग उनको अनकम्फ़र्टेबल हो रहा था कि मैं कैसे करूँगी, स्पेशली फॉर द फीमेल्स। ठीक है, कि उनको जो समझ नहीं आ रहा था, वो जो दर्द का उनको जो अनकंफर्टेबल था, तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो अ, उस चीज़ को सक्सेसफुली वो लोग पार कर लेंगे, उस दर्द को वो पार कर लेंगे, और वो उस चीज़ में अपने आप को पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो जो दिमाग में जो उनके एक स्ट्रेस था कि उनसे नहीं होगा नहीं होगा, तो दिख रहा है कि वो कर पा रहे हैं, और अपनी उस सेक्सुअल लाइफ को, अपने टाइम फ्रेम को भी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। Healing family issues. Your love life benefits as you forgive your parents। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं कि जो आप लोगों ने अपने पेरेंट्स के बीच में एज ए रिलेशनशिप देखी हो, कि इन द सेंस ऑफ कि वो
किस तरीके से एक दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, और वो कहीं न कहीं आपके दिमाग में भी बैठा हो। अगर वो नेगेटिव बिहेव करते हैं एक दूसरे के साथ डिसरिस्पेक्टफुल, तो वो चीज़ें हो सकता है कहीं न कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठी हों कि शायद मेरा पार्टनर मुझे वो सपोर्ट ना करे, शायद वो मेरी रिस्पेक्ट ना करे। तो इस तरीके की चीज़ें जो आपके दिमाग में होंगी, तो कहीं न कहीं बोला जा रहा है ये सब चीज़ें भी आप अपने दिमाग से हील करना, क्योंकि आप कहीं जब जा रहे हो, मतलब कहीं न कहीं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रहे हो, तो आप अपने दिमाग में मैक्सिमम पॉजिटिविटी लेके जाओ, अपने दिमाग को आप हील करके जाओ, अपनी इनर सोल को हील करके जाओ, क्योंकि जितने ट्रॉमास के साथ आप चीज़ें शुरू करोगे, जितने शक के साथ आप चीज़ें शुरू करोगे, वो चीज़ें आपकी सिरे चढ़ेंगी नहीं, वो कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं उसकी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल जाएगी, अभी नहीं तो बाद में मिलेगी। डिवाइन प्लीज़ बताएं हीलिंग फैमिली इश्यूज का कार्ड क्यों आया है। द मून, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपकी फैमिली के अंदर हुआ हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो, मान के चलो कि पेरेंट्स आपस में मतलब साथ तो हैं लेकिन इतनी रिस्पेक्टफुली बात नहीं करते, या फिर किसी ना किसी को कोई नीचा दिखा रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं, मतलब इस तरीके की कुछ भी जो नेगेटिविटी है ना, वो सारी चीज़ें अगर आपके दिमाग में हैं तो उन सब चीज़ों को बोला जा रहा है कि हील कर लेना पहले, उस नेगेटिविटी को, इल्यूजन को, जो कहीं न कहीं दिमाग के अंदर नेगेटिविटी डालती, उन सब चीज़ों को हील करके ही आप अपनी लाइफ को शुरू करना। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं दिमाग के अंदर जो चलती रहती हैं, और हमारे अंदर एक फ़ियर बैठा होता है, तो उन सब फ़ियर को क्लियर ऑफ करके आप अपनी फर्स्ट नाइट को एंजॉय करना। लव योरसेल्फ फर्स्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव। कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस शादी में या फिर इस फर्स्ट नाइट में कहीं ऐसी चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है जो चीज़ में आप करने में कंफर्टेबल नहीं हो, आपको लग रहा है वो चीज़ आप नहीं कर सकते, तो अपने लिए स्टैंड लेना। क्योंकि आज अपने लिए आपने स्टैंड नहीं लिया तो हमेशा आपको कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसेस ही करते रहने पड़ेंगे। इट्स नॉट अबाउट कि सेक्रीफाइसेस ही करते रहने पड़ेंगे, मतलब आप अपनी बात कभी रख भी नहीं पाओगे सामने वाले के सामने, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यही फील कर रहे होगे कि सामने वाले को बुरा ना लग जाए, या फिर देखो हर चीज़ कहने का ना एक तरीका होता है, तो सामने वाले को बुरा लगे अच्छा लगे वो उसका पर्सनल वे है सोचने का, लेकिन हाँ चीज़ को रखने का भी एक तरीका होता है कि आप जितने कम डिसरिस्पेक्ट तरीके से आप रख सकें, मतलब एक सॉफ्ट तरीके से आप एक अपने वर्ड की मर्यादा को रखते हुए अगर आप उनसे बोल सकें अपनी बात, मेरे ख्याल से उस पर्सन को ये चीज़ अच्छी लगेगी कि आप अपनी दिल की बात, अपना अनकंफर्टेबल पार्ट या फिर अपना अनकंफर्ट आप बता रहे हैं। डिवाइन प्लीज बताएं लव योर सेल्फ फर्स्ट का कार्ड क्यों आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं न कहीं आप अपने पे बोला जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। स्ट्रेंथ इन द सेंस ऑफ कि अपनी आपको ये शो करने की भी थोड़ी-सी ज़रूरत है कि भई आप कंप्लीटली अपने पर्सन पे डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है? कुछ ऐसी कन्वर्सेशन भी हो सकती है आप दोनों के बीच में, जो कि ये शोकेस करे कि कहीं न कहीं आप कंप्लीटली उन पे निर्भर हो, या फिर स्टेबिलिटी की बात हो सकती है, तो आपको ये शो करना है कि भाई आई एम कम्प्लीटली स्टेबल, और मैं अपने अपने अपनी चीज़ें खुद मैनेज कर सकती हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट होना पड़े। मतलब आप देखो, आप कहीं ना कहीं अपनी एक्टिवनेस भी शो कर सकते हो सामने वाले को कि भाई मैं हर चीज़ को लेकर एक्टिव हूँ, चीज़ें करने। देखो ये ना सिनेरियो बनता है कि कैसे वो चीज़ें आपके सामने आएंगी, मतलब आपको ये शो करा जा रहा है कि वो जो भी कन्वर्सेशन होगी उसके अंदर आपको ये शो कर, मतलब कहीं ये शो करना भी पड़ सकता है कि यस मेरी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज़ है, मैं अपने लिए स्टैंड लेने वाली पर्सन हूँ, मैं किसी पे डिपेंडेंट पर्सन नहीं हूँ। तो हो सकता है कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो, तो आपको देखो दो चीज़ें हैं, या तो आप किसी पे कम्प्लीटली निर्भर हो जाओ, ठीक है, तो वो पर्सन आपको अपने तरीके से ही चलाएगा,
लेकिन आप जहाँ अपने लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो ना कि हाँ भाई मैं अपने लिए खुद कर सकता हूँ, मैं अपने लिए खुद कर सकती हूँ, तो और मतलब मुझको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना सामने वाले को, वो दिखता है ना, तो वो कहता है कि इसमें कोई तो बात है। रिकन्सिलिएशन हो सकता है कि एक ऐसे पर्सन के साथ आप शादी करो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया हो। समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ। कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी हो जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो गया हो और आपने एक्सपेक्ट भी ना करा हो। तभी शायद यहाँ पर आया कि आपको शो करना है कि दैट यू लव योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और अपने अपना को शो करना है कि येस, आई एम नॉट डिपेंडेंट अपॉन यू। तभी शायद आया है। रिलीजियस फैक्टर्स भी इसलिए आया था कि शायद क्योंकि ये आपके पास का पर्सन है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी मतलब कुछ ये रीज़न हो सकता है कि आप दोनों के बीच में डिफ्रेंसिएशन या फिर आपका कट ऑफ हुआ हो उस पर्सन से, ताकि वो जो रिलीजियस इश्यूज हैं वो आप दोनों के उस वक्त सॉर्टेड ना हो, तो इसीलिए शायद आया है। डिवाइन प्लीज़ बताएं यहाँ पे रिकन्सिलेशन का कार्ड क्यों आया है। और ये रिकन्सिलेशन कहीं ना आपकी लाइफ चेंज करने वाला है। ये पर्सन को आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने वाला है। इस जो रिकन्सिलेशन से ना ये बेनिफिट होगा, इस शादी से ये बेनिफिट होगा, इस फर्स्ट नाइट से ये बेनिफिट होगा। कहीं ना कहीं आप फील करोगे कि ना पर्सन ना आपके साथ इक्वली पार्टिसिपेट करता हुआ नज़र आएगा, इक्वली आपको इक्वली गिव एंड टेक करता हुआ नज़र आएगा, आपकी हर चीज़ को रिस्पेक्ट करता हुआ भी नज़र आ रहा है ये पर्सन। एंड ऑफ द डेक में देख लेते हैं फाइनेंसेस एंड करियर और नाइट ऑफ वैंस। यही हो सकता है कि जो आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं कि रिलीजियस फैक्टर को, फाइनेंस के फैक्टर को, करियर के फैक्टर की वजह से आप दोनों के बीच में जो डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है, तो वो ये रीजंस भी हो सकता है कि आप लोगों का कट ऑफ हुआ हो, फिर आप लोग साथ में आए हो, फिर आपका रिकन्सिलेशन होने के बाद ही शादी आपकी हैपन हो रही हो, और फिर ये सारे कुछ ना कुछ ऐसे डिस्कशंस आप लोग का कर रहे हो फर्स्ट नाइट में ही। तो वो सब चीज़ें ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है। हम्म। और हम इसमें क्या देखें। देखते हैं व्हाट्स व्हाट्स द टी के अंदर क्या निकलता है आपके लिए। वैसे इसमें तो निकलेगा कुछ डार्कनेस ही निकलेगी, पर ठीक है। डिवाइन प्लीज़ मुझे थोड़ा सा और इस शादी के बारे में बताएं। क्या है ये शादी, किस किस पर्सन से शादी है। इस पर्सन का चाहे मेरे व्यूअर के साथ बिफोर मैरिज रिलेशनशिप या आफ्टर मैरिज की क्या स्टोरी है, कुछ बताओ प्लीज़। ओके। रोमांटिक अफेयर, सेक्स फिक्स, सीक्रेट लवर। हो सकता है आप अपने पार्टनर के एक सीक्रेट लवर हो जो कि इस पर्सन ने शायद ही किसी को बताया हो, शायद ही कभी किसी के सामने उजागर करा हो इस अफेयर के बारे में। फोटो प्रूफ, गेटिंग एविडेंस। इस पर्सन को हो सकता है कि फ़ोटोग्राफ्स लेने का बहुत शौक हो, और कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जब आप लोग कहीं पर भी हॉलिडे पे जाते हो, कहीं जगह पे भी जाते हो, तो ये पर्सन फ़ोटोग्राफ्स बहुत लेता हो। केयरलेस, नो कार रेपो, कार इश्यूज।
कहीं ना कहीं कार्डलेस, केयरलेस नहीं, कार्डलेस कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। आप जैसे कि इसमें फाइनेंस करियर का जो इश्यूज आया, तो हो सकता है आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जिसके पास खुद की कार भी ना हो, ठीक है। और कहीं न कहीं आपको ये पर्सन इसलिए एक्सेप्ट ना कर रहा हो क्योंकि आपके फाइनेंसेस अच्छे ना हो, इस वजह से आप लोगों का पहले ब्रेकअप हुआ हो। और ये सब भी इशू हो सकते हैं कि आपको कार चलानी नहीं आती हो, ये इशू भी हो सकता है। ऑलवेज पार्टिंग, ये पर्सन हो सकता है कहीं ना कहीं वाइन के अंदर डूबा रहने वाला, शराब ज़्यादा पीने वाला पर्सन हो सकता है, हमेशा पार्टी करने वाला पर्सन भी हो सकता है, जो ग्लिटर चीज़ें दिखती हों उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाता है। गर्ल फाइट, आर्गुमेंट्स, फिजिकल फाइट एट वॉर, कंपीटिंग, कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन की इतने सारे रिलेशनशिप हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं एक गर्ल्स फाइट भी करनी पड़ी हो इस पर्सन को अपनी लाइफ में लाने के लिए। ग्रज होल्डर, ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो हर चीज लोगों की ना, मतलब कोई इस ये किसी के साथ बुरा कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई इसके साथ बुरा कर दे तो ये ग्रज एकदम ना, वो ग्रजेस छोड़ता नहीं है ये। वॉन्ट्स यू बैक, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ के अंदर, या फिर पर्सन आपको वापस चाहता है अपनी लाइफ के अंदर, जो कहीं ना कहीं आपका जो रिकन्सिलेशन की कहानी ये बता रही है कि आप दोनों का कहीं ना कहीं सेपरेशन होगा बीच में इस शादी से पहले। गिविंग मनी, इस पर्सन को हो सकता है कि आपने पैसे दिए हो या फिर कुछ ऐसा इसके लिए एक्सपेंसिव किया हो जो कि कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड है वो। Impersonator wants to be you, acts like, dress like, look like, copies you। हो सकता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी, जो अगर आप बहुत अच्छे हैं या फिर किसी चीज़ का अच्छे बात करने का तरीका है, या फिर कपड़े अच्छे पहनने का तरीका है, या किसी तरीके से कोई चीज़ है जो आप बहुत अच्छी करते होंगे, ये पर्सन वही रेप्लिकेट करता है। कॉट अ केस, सेक्सुअल इन्फेक्शन, सेक्सुअल डिसीज, रैश एट्सेट्रा। हो सकता है इसको किसी तरीके का कोई सेक्सुअल इन्फेक्शन हुआ हो पर्सन को, या फिर कोई सेक्सुअल डिसीज हो, या फिर कोई रैशेस हो रहे हों इसकी बॉडी पे, कहीं ना कहीं ये चीज़ अगर आपको कुछ पता है तो। एंड ऑफ द डेक में है मूविंग ऑन, थैंक यू, नेक्स्ट। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से अपनी लाइफ में, क्योंकि आप दोनों का जैसे कि मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा सेपरेशन मोड भी लग रहा है, रिकन्सिलेशन का कार्ड तभी आता है कि आप दोनों को सेपरेशन हुआ होगा, और कहीं ना कहीं आप इस पर्सन से मूव करते हो और लाइफ में आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो। कुछ ऐसी कहानियाँ भी होंगी इस मेरे को मेजरली सारी जो नज़र आ रही है वो बिफोर मैरिज की ही नज़र आ रही है, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट नाइट की सारी स्टोरी देख ली है। आई होप गाइज ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। आई होप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, वीडियो को लाइक कर दिया होगा, शेयर करा होगा अपने फ्रेंड, फैमिली, कलीग, रिलेटिव्स के साथ। वैसे देख लेना, जहाँ जहाँ आपको लगे उनको शेयर करना, जहाँ पे नहीं लगे वहाँ मत शेयर करना, ठीक है। 600 से ज़्यादा मैंने वीडियोस अपलोड करी हुई इस चैनल पे, तो वो जाकर आप चेक कर सकते हैं, टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और मिलती हूँ मैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट गाइस।